नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस के लिए हम लोग संभावित प्रश्नों को देख रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग अगले सेट को देखेंगे। सेट नंबर 12 को हम लोग देखेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है मुद्रास्फीति में क्या होता है। ये मुद्रास्फीति हम लोग वैसी स्थिति को कहते हैं जब मनी का डिवैल्यूएशन हो जाता है, अर्थात मुद्रा की कीमत घट जाती है, और वैसी स्थिति में जब मुद्रा की कीमत घटती है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। तो आपका आंसर इसमें दो होगा कि मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं का बढ़ता है। और मुद्रास्फीति में हमेशा कर्जदार लाभ की स्थिति में रहते हैं, इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के जितने प्रमुख नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके उन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया था। और उस क्रम में राजेंद्र प्रसाद को यहीं पटना में रखा गया था, बांकीपुर जेल में। तो राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। हजारीबाग सेंट्रल जेल की बात करें तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, लेकिन वे जेल तोड़कर भाग निकले थे। और आगा खां पैलेस पुणे की बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी को रखा गया था आगा खां पैलेस में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। आंसर 2 आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे और इन महाजनपदों के विषय में जानकारी हम लोगों को एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। और गांधार महाजनपद जो था उसकी राजधानी तक्षशिला थी और कौटिल्य इसी विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, चाणक्य इसी विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। ठीक है, चंपा की बात करें तो ये भी बिहार में ही था और ये चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो बिहार में कोसी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और ये जब नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये जब पहाड़ों से उतरती है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर ये आती है और मैदानी भाग में इन पत्थरों को बहाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता और यही पत्थर उसका मार्ग रोकने लगते हैं। इस कारण ये बार बार अपना मार्ग बदलती है, बार बार बिहार में बाढ़ लाती है। इस कारण इसे हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का पिच किस बात पर निर्भर करता है। पिच मतलब होता है तारत्व। ठीक है, तो ध्वनि के तारत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो यह तारत्व किस बात पर निर्भर करता है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, और तारत्व के कारण ही कोई आवाज हमें मोटी अथवा पतली सुनाई देती है। जिसका पिच हाई होता है उसकी आवाज पतली होती है और जिसका पिच कम होता है उसकी आवाज मोटी और सपाट होती है। और यही कारण है कि मेल का पिच कम और फीमेल का पिच हाई होता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच है। एस्टेरॉयड हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह को, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, या अवांतर ग्रह भी हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड को। ठीक, तो ये एस्टेरॉयड जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच है। इसकी अनुमानित संख्या 40,000 है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मुंह में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो मुंह में ये सलेवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा का स्राव होता है। सलेवरी ग्लैंड की हम लोग बात करेंगे तो सलेवरी ग्लैंड 3 जोड़े होते हैं और ये सलाइवा का स्राव करते हैं। सलाइवा में अमाइलेज, टाइलिन ये सब एंजाइम्स रहते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सबसेल डी में, डी ऐसे होगा,
सब सेल डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सब सेल 4, एस, पी, डी, एफ आप याद रखेंगे, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर आपसे डी में पूछा गया है, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 हो सकती है। 4-4 के अंतराल पर है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, एस, पी, डी, एफ में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गमन का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उपसर्ग वैसे शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, अर्थात उपसर्ग का प्रयोग हम लोग पहले करते हैं। और गमन का विपरीतार्थक पूछ रहा है, गमन मतलब होता है जाना, ठीक है, तो इसका विपरीत होगा आना, और यहाँ पर प्रत्यय क्या हो सकता है? आ हो सकता, आ होगा, आ प्रत्यय लगाएंगे, आगमन, इसका उल्टा हो जाएगा, गमन का विपरीतार्थक आगमन हो जाएगा, तो आ यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, आ उपसर्ग हम लोग लगाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है निर्वासित में प्रत्यय, तो प्रत्यय तो बाद में जोड़ते हैं, ये निर्वासित तो बाद में, तो ये है छोटी ई और त, छोटी ई और त यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है? कबूतर का पर्यायवाची रक्तलोचन, ये कबूतर को कहते हैं हम लोग रक्तलोचन, तो इसका पर्यायवाची रक्तलोचन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है, बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट होगा करंट के लिए, ठीक है, विनोद सिंह गुंजयाल को बनाया गया है बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बिहार के सबसे पश्चिम में कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।